अजीत पवार के प्लेन क्रैश के मामले में शक की गुंजाइश धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। एक तो ये कि जो पायलट है उन्होंने मेडे मेडे कॉल क्यों नहीं दिया, उन्होंने इमरजेंसी सिग्नल क्यों नहीं दिया, ये सवाल तो उठाया ही जा रहा है। लेकिन बचाव में इस मामले की जांच ना हो जाए उसको लेकर एक तबका है जो पूरे मामले को थोप देना चाहता है। किसके ऊपर? कैप्टन के ऊपर, कि कैप्टन जो है वो अस्वस्थ होगा, कैप्टन जो है उसकी ट्रेनिंग ठीक नहीं होगी। लेकिन उसकी भी रिपोर्ट आ गई, कैप्टन बिल्कुल स्वस्थ था, बिल्कुल नींद उसकी पूरी थी, वो कोई थकान में नहीं था और एक अनुभवी कैप्टन इस प्लेन को उड़ा रहा था। तो कैप्टन के ऊपर जो आमतौर पे देखा जाता है कि कोई प्लेन क्रैश होता है, कोई वीआईपी की मौत होती है, थोप दिया जाता है कैप्टन के ऊपर, जांच नहीं होती है फिर। लेकिन इस मामले को लेकर देश में विपक्ष की मुख्यमंत्री, एकमात्र विपक्षी मुख्यमंत्री महिला ममता बनर्जी ने यह कहा है कि इस वक्त किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। किस पार्टी को और इशारा कर रही है आप समझिएगा। ममता बनर्जी कह रही है किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर जांच होनी चाहिए, यह ममता बनर्जी ने कहा। उस बीच एक पत्रकार ने बड़ा दावा कर दिया और अमित शाह को लेकर के, और अमित शाह इस मामले में, पूरे मामले में अमित शाह को किस तरह से टारगेट पे अमित शाह चले आए हैं, अमित शाह को लेकर क्या कुछ चल रहा है वो बताने से पहले जरा ये रडार की वो वीडियो आप देखें, फुटेज देखें। हमारे पीछे चल रहा होगा किस तरीके से ये जो बॉम्बाइडर लीडर जेट 45XR जिसपे अजीत पवार सवार थे और उसके साथ 5 लोग सवार थे, ये 2 अटेम्प्ट करता है रनवे के ऊपर लैंड करने के लिए। आप देख सकते हैं पीछे रडार चल रहा होगा। पहला अटेम्प्ट 8:10 पे होता है, माफ कीजिएगा 8:30 पे होता है, और दूसरा अटेम्प्ट 8:43 में होता है। और 8:43 वाला अटेम्प्ट है उसी में जो है दुर्घटना हो जाती है। तो ये जो है आप रडार में देख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि जो चचा हैं अजीत पवार के, शरद पवार, वो मौके पर पहुंच गए हैं। वो भी तस्वीर फुटेज वीडियो में आप देख सकते हैं। देखिए ये ममता बनर्जी ये भी आरोप लगा रही है कि जो अजीत पवार हैं वो बीजेपी से किनारा कर रहे थे, अजीत पवार बीजेपी से अलग अपना रास्ता तलाश कर रहे थे, और जो शरद पवार हैं, जो उनका परिवार है, जो गुट है परिवार, चाचा और भतीजा का, वो एक साथ आ रहे थे। तो बार बार जो है वो जो प्रवक्ता है उद्धव ठाकरे के पार्टी के, वो भी बयान दे रहे थे कि अजीत पवार अब हमारे साथ आने वाले। उस बीच इस तरह की घटना, अजीत पवार के साथ एक रहस्यमयी मौत हो जाना, एक रहस्यमयी हादसा हो जाना, ये सवाल उठाता है। हमने देखा है गुजरात के मामले में क्या हुआ, गुजरात में विजय रूपानी के साथ, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री था और आने वाले समय में चुनाव था, और उस चुनाव में वो एक दावेदार था, वो भी एक चेहरा था बीजेपी का, और उसकी अचानक जो है वो एयर इंडिया AI 171 में उसकी भी मौत हो जाती है। हालांकि ब्लैक बॉक्स उस मामले में भी प्राप्त होता है, लेकिन अब तक विजय रूपानी के केस में, गुजरात के केस में रिपोर्ट नहीं आया कि वो कैसे मौत हुई, वो क्या मामला था, क्या बॉम्ब तो नहीं रखा हुआ था उस प्लेन के अंदर, या ये नॉर्मल जो है वो दुर्घटना थी। ये तमाम चीजें जो गुजरात में हुआ उसकी कोई रिपोर्ट अहमदाबाद क्रैश की नहीं आई। अब जो है, अभी खबर हम आपको पहले वीडियो में बताया, फिर एक बार बता देते हैं कि वो प्राप्त हो गया है ब्लैक बॉक्स, मतलब अजीत पवार का जो प्लेन था उसके अंदर ब्लैक बॉक्स था और ब्लैक बॉक्स प्राप्त हो गया है। अब आते हैं सीधा मुद्दे पे। देखिए एक तस्वीर है, ये आखिरी तस्वीर अजीत पवार की आप देख सकते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पे जिससे अमित शाह को घेरा जा रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे अमित शाह का वायरल किया जा रहा है, पहले वो वीडियो सुने आप। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। तो इस वीडियो में आपने सुना अमित शाह कह रहे हैं कि दुर्घटना होती है, हम इसे रोक नहीं सकते हैं दुर्घटना को। ये देश की गृह मंत्री का बयान है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते ये बयान इस घटना की है या किसी पुराने घटना की है। हालांकि प्लेन क्रैश की घटना की जरूर है, शायद जो है ये अहमदाबाद की हो सकती है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। लेकिन अमित शाह साफ कहते हुए दिख रहे थे कि देश की गृह मंत्री है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि दुर्घटना को हम रोक नहीं सकते, ये अमित शाह कह रहे हैं। उस बीच एक बयान हम आपको सुनवाना चाहते हैं अखिल स्वामी, जो कि एक पत्रकार है। सुनिए, वो बड़ा गौर से सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। वो जिक्र कर रहे हैं अजीत पवार के बयान का और अपनी बात को रख रहे हैं, सुनिए। जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग मुझ पर 70,000 करोड़ का आरोप लगाते थे, आज मैं उनके साथ सरकार में बैठा हूं। लगता यह था कि अब वो खतरे के लिस्ट में आ गए हैं, लेकिन उनके साथ ये होगा इसकी मैंने कल्पना नहीं की। एक और वीडियो अजीत पवार का तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अजीत पवार ने कैसे अडानी जो है बीजेपी में हस्तक्षेप करके, बीजेपी के मीटिंग में अडानी मौजूद रहते हैं, ये बात जो है एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जो है अजीत पवार ने कहा।
तो सुनिए जरा वो भी वीडियो। तो इस पूरे मामले को लेकर के ममता बनर्जी सबसे ज्यादा आक्रामक है, वो हमलावर है। एक और ताजा बयान ममता बनर्जी का देखिए। अजीत पवार की मौत की ठीक से जांच होनी चाहिए, जिसकी निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट करे। वह सत्ताधारी पार्टी के साथ थे, लेकिन किसी ने बयान दिया था कि वह बीजेपी छोड़ देंगे। ऐसे में अचानक यह हादसा संदिग्ध है। तो ये हादसा एक मुख्यमंत्री को भी संदिग्ध लग रहा है और कह रहे हैं कि यह संदिग्ध हादसा है। हमने देखा है अजीत पवार की महाराष्ट्र की राजनीति को, एनडीए से बिल्कुल अलग उनकी राजनीति है। एक वीडियो और देखिए किस तरीके से मुसलमानों के बीच वो मुसलमानों से क्या कह रहे हैं। जो राजनीति मुसलमानों के लिए बीजेपी कहती है नफरती राजनीति, वो कह रहे हैं कि कोई ये मुसलमानों के पे उंगली नहीं उठा सकता। एक बार देखिए क्या कह रहे हैं अजीत पवार। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा, वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। देखिए इस मामले में सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, अखिलेश को देखिए क्या करें। अजीत पवार जी महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे, वीआईपी के साथ इस तरह की घटना ना हो और यह बात साफ होना चाहिए कि आखिरकार यह घटना क्यों हुई। तो जांच की मांग पूरी विपक्ष एक साथ होकर के कर रही है। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने भी जांच की मांग की है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। क्यों ये हादसा हुआ, कैसे ये हादसा हुआ, क्यों जो है मेडे 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 कॉल जो है नहीं दिया गया जो पायलट को देना होता है। तो ये तमाम बातें हैं। क्या मजबूरी रही, क्या कुछ रहा। जिस विमान में वो सवार थे, कहा जाता है कि बॉम्बाइडर लार्जेट 45XR, ये 2 इंजन वाला विमान था। तो 2 इंजन वाला विमान, मान लीजिए एक इंजन खराब हो गया लैंड करने में, दूसरा इंजन तो काम करता, दूसरा इंजन काम कैसे नहीं किया। तो कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं जो विमान को लेकर के खड़े होते हैं कि यह हादसा कैसे हुई, इसकी पूरी जांच हो। हालांकि खबर अभी जो आ रही है AAIB, ये टीम जो है मौके पर पहुंच गई है और मौके पर पहुंचने के बाद जांच कर रही है। लेकिन ये अलग बात है कि देश में जो मुख्यमंत्री है बंगाल की ममता बनर्जी, उनको भरोसा नहीं है। वो साफ कह रही हैं कि हमको कोई भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ही जांच होनी चाहिए। तो ये पूरा मामला फिलहाल अभी चल रहा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये गुत्थी सुलझेगी। जो ब्लैक बॉक्स प्राप्त हुआ है, क्या वो क्षतिग्रस्त तो नहीं हुआ। गुजरात के मामले में हमने देखा कि वहां कहा गया कि वो ब्लैक बॉक्स जिसमें रूपानी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनके हादसे में मौत हो गई। तो कहा गया कि ब्लैक बॉक्स जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, मेमोरी जो है उसके अंदर तब वो पूरी मेमोरी रिकवर नहीं हो पाई। तो क्या अजीत पवार के केस में भी वही स्क्रिप्ट जो है दोहराया जाएगा, क्या वही काम होगा कि यहाँ भी जो है वो ब्लैक बॉक्स जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, ये पूरी मेमोरी जो है वो सामने नहीं आ पाएगी खुलकर कि क्या अंदर में क्या हुआ, कैसे ये घटना हुई। देखिए ब्लैक बॉक्स की प्राप्ति से क्या होता है कि ये पूरी जानकारी मिल जाती है कि ये घटना कैसे हुई, क्या हुई, कॉकपिट के अंदर पायलट को पायलट के बीच क्या बात हुई, CVR रिकॉर्ड्स, रेडियो कम्युनिकेशन, कॉकपिट कन्वर्सेशन, बैकग्राउंड नॉइस, इंजन अलार्म, तो सब कुछ जो है वो ब्लैक बॉक्स के अंदर मालूम चलेगा, अगर ब्लैक बॉक्स सही सलामत हाथ लगा होगा तो। हालांकि रिकवर कर लिया गया है, अब जाकर के कुछ दिन में पता चलेगा कि उसके अंदर सब कुछ सारी मेमोरी है या नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या ये जो गुत्थी है ये सुलझेगी? कमेंट जरूर करके बताएं। बहुत धन्यवाद।